जय गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सावधान, शांतचित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, उदयमान सविता की स्वर्णिम किरणों का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज हम मंत्र की ज्ञान विज्ञान को जानेंगे। मंत्र जिसे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखिल विश्व गायत्री परिवार, इतना बड़ा गायत्री परिवार जो मंत्र साधना के बल पर गुरुदेव ने खड़ा किया। परम पूज्य गुरुदेव अपने बाल्यकाल क्या और क्या युवा अवस्था, अपने समय को इतना सुनियोजित किया कि पूरा जीवन उन्होंने लोक कल्याण में समर्पित कर दिया। 24-24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, 3200 से भी अधिक साहित्य लिखा जो हमारे और आपके समस्त जीवन की समस्याओं के समाधान पर आधारित है। उपनिषद लिख डाले और सभी ऋग्वेद हो, सामवेद हो, सभी का गूढ़ अध्ययन हम जब करते हैं तो लगता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हम अपनी संस्कृति को ही नहीं पहचानते। तो गुरुदेव ने ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इसका पुनर्जागरण किया और ऐसा इस समय दौर ही चल रहा है कि जहां देखिए संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। आजकल जेन जी और अल्फा का युग आ गया है। तो ऐसे दौर में क्या हम इस स्थिति में हैं कि आज हम ये कह सकें कि हमारे बच्चे जो बाहर निकल रहे हैं उनके अंदर उन संस्कारों की हम नींव एक ऐसी नींव खड़ी कर दें जिसमें कि बच्चा हर तरह के स्ट्रेस को, हर तरह के परिस्थितियों का सामना करने की स्थिति में है। तो आज हम इस विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे कि ये साइंस है क्या। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसे आत्म आंदोलन कहा क्योंकि हम यहाँ पर अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से अपने गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। अब इसके आधार पर अभी साइंस को जब हम समझते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो प्रगति है इस साइंस को जानने के बाद हम इसे और उत्कृष्टता की तरफ ले जा सकते हैं। यानी हम इस कहने की स्थिति में होंगे कि हमारा जो गर्भ शिशु है उसका सबकॉन्शियस माइंड इस स्थिति में होगा कि उसके जब वो बाहर जाएगा तो आप सोचिए कि अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के बच्चे लाखों में एक दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थितियां, वो जो भी परिस्थितियां आए, उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो हैंडल कर सकते हैं। उनका मानसिक संतुलन इत प्रगाढ़ होता है कि वो अपने हर सिचुएशन को, हर स्थिति को टैकल करने की स्थिति में होंगे। और कोई भी बुरी आदतें जो आज समाज में प्रचलित हैं, हम सभी जानते हैं। इसीलिए शिक्षकों का हर जगह स्कूलों पे हमारे वॉलंटियर्स जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कन्या कौशल के माध्यम से। तो ये सारी इस सब की चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ये जो मंत्र विज्ञान है, परम पूज्य गुरुदेव ने इसको जन-जन तक फैलाया। क्यों फैलाया? इसकी क्या ज़रूरत थी? इसको 2 माध्यम से जानेंगे, एक आध्यात्मिक और एक साइंटिफिक। तो युग के विश्वामित्र क्यों कहा गया गुरुदेव को? क्योंकि वो सभी में आत्मीयता का विस्तार चाहते हैं।
हम सभी इतने ज्ञानवान बने कि अपने विचारों को गुरुदेव के विचारों से जोड़कर हम उनके विचारों को जन जन तक फैलाएं और हम ये समझ पाएं कि ये मंत्र क्यों जपना है, इसकी जरूरत क्या है। तो मंत्र पहले हम ये जानेंगे कि मंत्र होते क्या हैं। मंत्र एक शब्दों का ऐसा गुच्छा होता है जिसमें कि मन, वो मंत्र है जो हमारे मन को त्राण कर दे, हमारे मन को त्राण कर दे, वही मंत्र है। मंत्र का अर्थ होता है ऐसी एक ध्वनि जो पवित्र शब्दों से बनी हुई है, यानी पवित्र शब्दों का एक ऐसा सुंदर संगठन जो धर्म विज्ञान पर आधारित है। इसीलिए ऋषियों ने कहा मननात त्रायते इति मंत्र, क्योंकि मन पर ये विचार जो हमारे मंत्र हैं वो एक छाप छोड़ते हैं। जब भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कभी भी हम अगर मंत्रों का उच्चारण करें, तो आप देखेंगे हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा, एक एनर्जी हमारे चारों तरफ वाइब्रेट होती है। कैसे वाइब्रेट होती है? एक हमारे अंदर एक ऊर्जा है। ऊर्जा किसे कह रहे हैं हम? जैसे हमने योगा किया, प्राणायाम किया, कल आपने जाना कि योग और प्राणायाम से कैसे हमारे अंदर एक एनर्जी जागृत होती है और वो एनर्जी हमें दिन भर एक्टिव रखती है। तो हमारे जो शरीर हैं उसमें जो पंच कोश और पंच तत्वों का बना ये शरीर है, इसमें बहुत ही सुप्त और बहुत ही गहरे मर्म स्थल होते हैं, जो कि मंत्रों के माध्यम से, एक तरह से मंत्र एक चाबी है जिससे कि हम उन स्थलों को खोल सकते हैं। और जब हम उन स्थलों को, उन मर्म स्थलों में वो चाबी लगाते हैं मंत्रों से संबंधित, तो ये अपने अपने देवता को जागृत करते हैं। और यही मंत्र फिर हमारे चारों तरफ एक एनर्जी को, यानी साउंड वेव फ्रीक्वेंसी जो है उसे जनरेट करते हैं। अब जब हम मंत्रों के उच्चारण करते हैं या इसका मनन करते हैं, तो कहा जाता है कि मनन करने से, मनन और चिंतन करने से मनुष्य तर जाता है। इसी को हम मंत्र कह रहे हैं। यानी ये जो हम बार बार वाइब्रेट कर रहे शब्दों को, उसे ही हम मंत्र कह रहे हैं। आपने उपनिषद का नाम सुना होगा, लेकिन उपनिषद जो लिखने वाली ऋषि सत्ताएं थी, जब वो साधना करती थी तो ये जो अक्षर है वो ब्रह्मांड में गूंजते थे। और इस गुंजन को उन्होंने अपनी साधना के स्तर को उस आयाम तक पहुंचाकर, जिसे आज हम 4D या 4K कहते हैं, उस आयाम तक पहुंचाकर उन्होंने पहले ही पकड़ लिया था, जिस वजह से उन्होंने उपनिषदों की रचना की। जप में जब बार बार शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी पुनरावृत्ति होती है, जैसे हम कोई भी मंत्र, अभी गायत्री मंत्र से हमने क्लास का शुभारंभ किया, तो ये जो गायत्री मंत्र है जब हम बोलते हैं तो इसके जो 24 अक्षर हैं वो हमारे शरीर के 24 ग्रंथियों पर वाइब्रेशन स्थापित करते हैं। हमारे जो सातों चक्र हैं, हमारे जो पंच तत्व हैं, पंच कोश है, पंच प्राण है, पंच प्राण के भी उप प्राण हैं 5, तो इन सभी पर वो वाइब्रेशन स्थापित होती है जिससे कि हमारा शरीर एक अलग ही आयाम तक पहुंचता है। इसको हम साउंड वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी हमारे चारों तरफ एक सर्कल बनता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूम रही है। अब जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो इस परिभ्रमण से एक आकर्षण शक्ति, जिसे हम उस आकर्षण शक्ति के थ्रू, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, उसी के थ्रू हम पृथ्वी पर चलते हैं। नहीं तो शायद चंद्रमा पर जैसे हम लोग जब गए, हमारे जब साइंटिस्ट गए, तो जैसे वो उड़ रहे थे वैसे हम लोग भी शायद उड़ रहे होते हमारी पृथ्वी पर। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके वजह से ये जो पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण कर रही है, इससे एक आकर्षण शक्ति पूरे भूलोक में अनेक स्तर की क्षमताएं उत्पन्न करती हैं। अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना ही बंद कर दे तो क्या होगा? तो ये होगा कि पृथ्वी पर घोर नीरवता आ जाएगी, यानी निर्जीव। ये वो जो कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पर रेडिएशन जो उत्पन्न हो रही है, यानी कि हम ये कहने की स्थिति में है कि इस पृथ्वी पर जीवन हम पॉसिबल ही नहीं कर सकते। जीवन की एक जो हम उत्पत्ति है वो इसी वजह से है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है और शक्ति उत्पादन कर रही है, यानी एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है। इसे हम डायनेमो जो के जो विशेषज्ञ हैं, इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर
जैसे ही किसी भी डायनेमो को अगर हम बंद कर दें तो बिजली बनना बंद हो जाती है। इसी तरह हमारा जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसमें एक विशिष्ट स्तर के विद्युत प्रवाह होते हैं। जब हम मंत्रों के शब्दों का उच्चारण एक बताई गई विधि से करते हैं, तो ये हमारे शरीर के कोशों पर वाइब्रेट, ये हम एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। यानी मंत्र जप का जो सामान्य विज्ञान का जो क्रम है, वो यही है कि एक पर्टिकुलर शब्दावली को एक क्रम और एक गति से जब हम उच्चारण करते हैं, तो वो हमारे चारों तरफ एक साउंड वेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, जिससे कि हमारे नक्षत्र, हमारा पूरा ब्रह्मांड इसी नियम से गतिशील है। यानी हमारे ब्रह्मांड में और हमारी पृथ्वी पर एक चुंबकत्व क्रिएट होता है, जो हमेशा बना रहता है। पुराणों में इसकी जब बात आती है तो देवर्षि नारद की एक बहुत प्रचलित कथा है, जिसमें कि लंबे समय तक उन्होंने यह जानने का प्रयास किया था कि सृष्टि में आध्यात्मिक विकास की जो गति है वो किस तरह चल रही है। तब वे वहां गए जहां पर प्रत्येक स्थान पर लोगों की एक ही शिकायत होती थी कि क्या भगवान या परमात्मा की प्राप्ति करना इतना कठिन है। कोई एक ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे कि बहुत ज्यादा कष्ट कठिनाई ना करना पड़े और हमें भगवान मिल जाए। तो भगवान पहले होते कौन है, भगवान को हम किस अवस्था में समझ पा रहे हैं। तो उसको उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया कि जब भगवान से नारद जी ने पूछा क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे कि भक्त जो हैं बहुत ही आसानी से आपकी अनुभूति कर सकें, आपको प्राप्त कर सके। तो भगवान विष्णु ने क्या कहा, नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसका मतलब है कि नारद मुनि से, हे नारद, ना मैं बैकुंठ में रहता हूं और ना योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरा निवास तो वहां है जहां मेरे भक्त मेरा भजन अर्थात कीर्तन करते हैं। कीर्तन शब्द से क्या मतलब है, कीर्तन शब्द से ये मतलब है कि हमारे हृदय का हृदय चक्र कहाँ पे है, हमारा चेस्ट के जस्ट नीचे, जहां पर आप पेट को पूरी तरह से अंदर करते हैं, तो वहां पर एक हमारा सूर्य चक्र है, वहीं पे भगवान विष्णु हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। तो जब हम सद्गुणों का ज्ञान करते हैं, हमने हमेशा सुना है उपासना क्या है। उपासना मतलब अपने इष्ट के पास बैठना। अपने इष्ट के पास बैठना यानी कि हम अपने इष्ट के गुणों को धारण कर रहे हैं। उनके पास बैठकर हम ये देख रहे हैं कि हमारे इष्ट जो चार भुजाओं वाले हैं, जो चक्र और गदा से हमेशा विध्वंस करते हैं, तो किसका विध्वंस कर रहे हैं, हमारे अपने अंदर ही, अपने अंदर जो असुर हैं, जो बुराइयां हैं, वृत्तासुर के रूप में हमारे अंदर जो उठ रही होती हैं, उनका दमन शमन करने के लिए। तो हम अपने ही आत्म परिष्कार की साधना करते हैं। हम उपासना में भगवान को जरूरत नहीं है कि आप उनके पास बैठे और इतना इतना माला जप करें। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने को देवता की श्रेणी में बनाने के लिए ये मंत्र जप कर रहे हैं। और ये मंत्र जप संगीत के आधार पर, जो सामवेद है हमारा, यानी अ उ म, जो ओमकार हमारे अंदर गुंजायमान है, उस ओमकार में अ उ म की ध्वनि हमारे अंदर ही वाइब्रेट हो रही है। और ये वाइब्रेशन जब हम मंत्र जप करते हैं, तो यही अंदर की हमारी वाइब्रेशन हमारे घर के मंत्र जप यानी साउंड को कैप्चर करके दोनों मिलकर एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, जिसे हम एनर्जी फॉर्म में देख सकते हैं। आइंस्टीन ने भी इसी को बताया कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब है कि जो पदार्थ है वो ऊर्जा में बदली जा सकती है, और जो ऊर्जा है वो फिर से पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो कन्वर्ट होती, यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो मास और प्रकाश की जो आपकी चाल है, उसका डबल करने पर हम ये देख पाते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो जिससे कि पृथ्वी को हम कह सकते हैं कि सूर्य से एक कोई गोला गिरा, और जिससे आदि समुद्र में वो जीव उत्पन्न हुए और पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ। हम सभी बायोलॉजी जानते हैं। तो आदि समुद्र जब बहुत धधक रहा था, तो उसमें सबसे पहले यूनिसेल्युलर जीव आए। उसके बाद धीरे धीरे मल्टीपल करते 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 मनुष्य का निर्माण हुआ।
तो हम सभी इस चीज को जान रहे हैं। तो ये पूरी थ्योरी क्या है? ये आइंस्टीन की थ्योरी है, जिसमें कि एनर्जी को बताया उन्होंने E इज इक्वल टू mc²। अब इसके आगे हम देखते हैं स्लाइड में। मंत्र जब उच्चारण किया जाता है तो ये एक रिदिम मतलब कि एक लय में जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर अल्फा किरणें जनरेट होती हैं। ये अल्फा जो किरणें होती हैं, इससे मस्तिष्क हमारा शांत हो जाता है। यानी मंत्र के बार बार उच्चारण करने से घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो हमारे मस्तिष्क के हार्मोनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे हमारी भावनाएं, चिंतन और आचरण परिष्कृत होने लगते हैं। और कभी ये भी कहा जाता है कि जो मंत्र जप करते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बढ़ चढ़ के होती है। यानी कि उनके एक संकल्प दृढ़ हो जाते हैं, बौद्धिक शक्तियां बढ़ती हैं, स्मृतियों का विकास होता है और चेतना का उध्वरोहण होता है। इसी को हम कहते हैं मंत्र विज्ञान, जिसे मंत्रों में ऋषियों ने कहा मननात् त्रायते इति मंत्र। अब हम एक ब्रेन का अगर ये देखें, साइंटिफिक रीजन से अगर हम इसको समझना चाहें, तो आप ये ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। अभी तो हमने आध्यात्म के रूप में जाना कि हम कैसे मंत्र को अपने शरीर के कोशों से जोड़कर हम देख सकते हैं। लेकिन अगर आजकल के बच्चों को समझाना हो कि मंत्र हमें क्यों जपना चाहिए, तो मंत्र की स्थिति से हमारा मन प्रभावित होता है। मन जो कारक होता है भावनाओं का, यानी जिसे हम कारण शरीर कह सकते हैं। कारण शरीर मतलब आत्मा में जो हमारे भावनाएं, जो हमारी उद्विग्नता, जो भी विचार कर रहे हैं, और वो भावनाएं धीरे धीरे जा करके हमारे एक्शन पर स्टिमुलेट करती हैं। यानी अगर हम ये कहें कि अगर कोई ऐसा है जो मंत्र नहीं जपता है लेकिन बहुत अधिक उसकी संकल्प शक्ति है, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। यानी चित्त की वृत्तियों पर कंट्रोल वो कैसे होता है? जैसे कि आप एक घटना समझिए कि कोई भी फादर घर में आते हैं, ऑफिस का टेंशन है और घर में वाइफ है और उसने अपने घर का जितना टेंशन है उसको एक बार में उसके चित्त में उठा कि मैं शिकायत करूं, और उसने पूरा माहौल ही खराब कर दिया। हस्बैंड के घर में घुसते ही उसने पूरा का पूरा सास के साथ, ननद के साथ जो भी झगड़े हुए थे, सबको ऐसा बोल दिया कि वो पूरा का पूरा वातावरण कैसा हो गया, क्लेश का कारण बन गया। अब घर में वो जो वातावरण स्वर्गीय होना चाहिए था, वो ऐसा लगने लगा कि जैसे पूरा वातावरण, जो पूरी पॉजिटिव एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम मंत्र जप करते हैं, तो हमारे मन पर जो चित्त की वृत्तियां उभार लेती हैं, उसमें एक सद्बुद्धि का एक विचार आता है, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि नहीं, अभी मुझे इस तरह से इस बात को नहीं रखना है, यानी सद्बुद्धि का जागरण। और ये कहाँ से आता है? ये जब मंत्र जब हम करते हैं, तो ये देखिए, आप ये ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हिप्पोकैम्पस है, जिसमें कि हमारी यादें स्टोर होती हैं। अब हमारे अंदर जो उस समय हार्मोन्स का स्टिमुलेशन होता है और हम एकाएक निर्णय करते हैं, वो निर्णय लेने की क्षमता ये मस्तिष्क करता है। अगर हम मंत्र जप कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करने का जो हार्मोन्स निकलता है, वो भी यहीं से निकलता है। यानी हम ये कह सकते हैं, हैप्पी हार्मोन्स जब स्राव होंगे तो हम सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें अभी ये बात नहीं कहनी है, या हम इस बात को कुछ अलग वे में कहेंगे, ताकि परिवार की सुरक्षा भी हो और हम किसी को जागरूक भी कर सके। तो यहाँ पर एक एमिगडाला होता है, जो भय और चिंता का कारण बनता है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो ये एमिगडाला छोटा होता जाता है और हमारा भय कहीं दूर चला जाता है। आप देखेंगे, ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो उनके पास बाघ भी आ जाता था, शेर भी उसी तालाब में पानी पी रहे हैं, हाथी भी उसी जगह पानी पी रहे होते हैं। सारे जानवर एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन ऋषि सत्ताओं को भय नहीं लगता था, क्योंकि लगातार मंत्र जप से और ध्यान से उनका ये एमिगडाला बहुत ही छोटा और संतुलित होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से वो रिसर्च सेंटर यानी मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा लेते थे। आज हम मस्तिष्क का सिर्फ 5% यूज करते हैं।
साइंटिस्ट जो है मस्तिष्क का 7% यूज करते हैं, और अगर हम इसकी क्षमता को बढ़ाना चाहें तो अपने मंत्र जप के प्रभाव से हम इसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है हम अपने पूरी बॉडी, यहाँ तक कि अपने मस्तिष्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसको और अच्छे तरह से देखते हैं कि ये देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ये निर्णय लेने की क्षमता, हर समस्या का समाधान, इच्छा शक्ति, सीखना, ध्यान देना, जागरूकता और अनुभूति करना, ये सारा हमारा स्मरण शक्ति और सीखने का जो केंद्र होता है, वो लेफ्ट हिप्पोकैम्पस होता है। और डर, चिंता, शंका का जो केंद्र है, वो एमिगडाला है। जब हम मस्तिष्क पर ध्यान करते हैं और जप का प्रभाव देखते हैं, तो इसमें एक ग्राफ आपको पता चलेगा। ये ये जो ग्राफ है, इसमें देखिए मस्तिष्क का धीरे-धीरे आकार बढ़ता चला जाता है। यानी मंत्र जप, डॉक्टर हार्वर्ड ने कहा कि जब गायत्री मंत्र का हम जप करते हैं, तो 1,10,000 साउंड वेव फ्रीक्वेंसी पर सेकंड रिलीज होती है, जो मोस्ट पावरफुल है पूरे संसार में। न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ने भी कहा कि इन संस्कृत का इफेक्ट हमारे पूरे ही मन संस्थान और हमारे कोश, हमारे चक्रों पे पड़ता है। डॉक्टर रमाजया शंकर सुंदर ने, एम्स की डॉक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि संस्कृत का इफेक्ट हमारे पूरे ब्रेन पर पड़ता है। तो इस तरह से आप देखिए ब्रेन का ये जो आकार है, जब हम गर्भस्थ शिशु की बात करें, तो उसके भी ब्रेन का आकार धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। यानी बच्चे का आईक्यू लेवल आप देख सकते हैं, जब वो संसार में आता है, तो डब्ल्यूएचओ से के रिसर्च से पता चला है कि जो बच्चे अवगणित संस्कारवान पीढ़ी के सारे दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र जप से जुड़ते हैं, उनके मस्तिष्क का आकार इतना अच्छा होता है कि उनका आईक्यू लेवल, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। वो अपने आसपास के बच्चों से ज़्यादा चीज़ों को सीखने और समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और यहाँ तक कि कभी भी कोई मंत्र अगर सीखना, जो गर्भावस्था में गर्भवती माताएँ मंत्र सिखाती हैं, गीता का पाठ लेती हैं या फिर कोई और रामायण का पाठ कर रही हैं या शिव पुराण पढ़ रही हैं, तो आप देखेंगे बच्चे के अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है अपने इष्ट के प्रति और चीज़ों को समझने के प्रति। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बाहर का जो भी आजकल जो सिचुएशन चल रहा है, उसकी वजह से जो बच्चों के अंदर आप उतार-चढ़ाव देख रहे हैं, एक स्ट्रेस देख रहे हैं। आज मानसिक बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैल गई हैं कि छोटा-छोटा बच्चा आके कहता है घर में कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। ये स्ट्रेस लेवल हम अवगणित संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से जब मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, नाद योग साधना कर रहे हैं, ज्योति अवतरण साधना कर रहे हैं, तो ये माइंड का जो स्पेल है वो धीरे-धीरे बढ़ता है और ब्रेन स्ट्रक्चर बढ़ने से बच्चे का आईक्यू, एसक्यू, ईक्यू तक बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। यानी कि वो अपने भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत रुदन करने वाला रोंदू बच्चा हो, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके एक डिसीजन लेता है। वो आप इतना छोटा बच्चा ऐसा डिसीजन देगा परिवार में कि आप सोच भी नहीं सकते कि अरे इतना छोटा बच्चा है, और कई बार परिवार में हँसी उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा ही। अगर कुछ सॉल्यूशन दे रहा है तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि हमें उसका मज़ाक नहीं बनाना है। वो अपने स्तर पे बहुत कुछ सोच सकता है। तो ऐसे में उसका सपोर्ट करना है। तो आप ये देखेंगे कि आपका बच्चा एक उत्कृष्ट चिंतन वाला होगा और उसका ब्रेन काफ़ी डेवलप किया होगा। ये हम हम नहीं कह रहे हैं, ये साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं कि मंत्र जो है, मंत्र जप हो जो होता है, वो मस्तिष्क के आकार को बढ़ा देता है। अब जब वाणी से हम जब बोलते हैं, हम जब किसी को बोल रहे हैं, जब हम बाहर जाते हैं या हम घर में बोलते हैं, तो आपकी वाणी की फ्रीक्वेंसी जो निकल रही है, उससे पता चलता है कि आप बहुत अच्छे मूड में हैं या आप खराब मूड में हैं। जैसे कोई भी अगर हमसे बात करता है, तो अगर हम बात कर रहे हैं उससे, तो हमें पता चल जाता है वो हमारा मित्र है या शत्रु है। उसके टोन से पता चल जाता है कि वो हमारा मित्र है या शत्रु है। तो शब्दों का प्रवाह एक ऐसे चेतन तत्व को वाइब्रेट करता है, यानी जो ध्वनि कंपन है उसमें जो हलचल होती है, जैसे आप पत्थर फेंकिए किसी तालाब में, तो एक आप वाइब्रेशन देखेंगे, पूरा जो तालाब है स्थिर है, लेकिन जैसे ही पत्थर डालेंगे आप, वो वाइब्रेट करने, इसी तरह से कुछ हमारे जो आकाश में ईथर तत्व है
वो ऐसे ही वाइब्रेट करके हमारे कान तक उस ध्वनि को लेके आती है। हमने बहुत पहले ही हिंदी में पढ़ा होगा आप सभी ने, बाती हाथी पाइयाँ बातई हाथी पाँव। यानी एक बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें कि राजा ने एक शर्त रखी थी कि उसका बहुत ही प्यारा हाथी है और किसी को भी ये नहीं कहना है कि वो हाथी मर गया। तो अब उनको कैसे बताया जाए कि ये हाथी मर गया है? तो अब उन्होंने बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर्स को बुलाया, वैद्य आए, लेकिन वैद्य, हाथी तो मर चुका है, लेकिन अगर जो वैद्य कहेगा कि हाथी मर गया है, तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को, जो जिन्होंने कहा कि हाथी मर गया है, वो मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया। फिर एक वैद्य आए, उन्होंने हाथी की अच्छे से जाँच की, उन्होंने बोला हाथी का पैर काम नहीं कर रहा है, हाथी का हाथ काम नहीं कर रहा है, हाथी शायद उसके अंदर प्राण शक्ति की कमी लग रही है, वो कुछ ना खा रहा है, ना वो कुछ बोल रहा है, उसकी सांसें भी मंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो राजा ने पूछा क्या हाथी मर गया? तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी बातों के प्रभाव से दूसरे को मित्र भी बना सकते हैं, शत्रु भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब था कि वैद्य ने ये बात नहीं कही, राजा से उगलवा दिया कि हाँ, हाथी मर गया। तो वैद्य को बहुत सारा पैसा देके उन्हें विदा किया गया। कहने का मतलब है कि हम अपने शब्दों से ही किसी के मन पर चोट कर सकते हैं और किसी के अंदर ऐसी चेतन शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो कि उसके शरीर और मन को एक विशिष्ट ऊर्जा से भर देता है। यानी आप जिस भी परिस्थितियों में रहते हैं, आप जब अपने वाणी से ऐसा बोलते हैं कि आप समूचे वातावरण को प्रभावित कर देते हैं। यानी कि अगर आप घर में कोई एंटर करता है, वो कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन जब आप उनको प्यार से आप एक ग्लास पानी मंत्र बोलकर, आपको जैसे सिखाया जाता है कि आप ग्लास में पानी लीजिए, मंत्रों का उच्चारण कीजिए, पानी को चार्ज कीजिए। फिर आप जब उस पानी को पीते हैं, तो ये उसी तरह वर्क करता है जब हम किसी कलश में गंगा जल डालते हैं, उसके बाद साधारण पानी डालते हैं। तो वो पूरा कलश हमारा गंगा जल बन जाता है। तो उसी तरह हमारे बॉडी का जो 75% वाटर है, वो उस पानी को जब हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा पूरा बॉडी का जो पानी है, वो चार्ज हो जाता है। तो इसको भी साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि उसमें कितने सुंदर क्रिस्टल बनते हैं जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब किसी भी पानी को शुद्ध करने का भी ये तरीका होता था पहले कि उस पानी को एक जगह पे रख दिया जाता था किसी बर्तन में, जब माइक्रोस्कोप सॉरी जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो उस पानी में बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन जब वहां पर सामूहिक साधनाएं हुई, जब वहां पर मंत्रोच्चारण हुआ, तो धीरे धीरे उस पानी की जो गंदगी थी वो धीरे धीरे छटती चली जाती है और वो पानी बिल्कुल सुंदर सा क्रिस्टल के रूप में बदल जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी में पता चला है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने मंत्रों के उच्चारण से अपने घर का वातावरण, अपने आसपास का वातावरण, इन हलचलों को पहचान करके, जो पहले की ऋषि सत्ताएं पहचानती थी इन हलचलों को, और उन्होंने कितने सारे उपनिषद लिख दिए, ऋग्वेद की रचना कर दी, सामवेद लिखा, तो अथर्ववेद की रचना कर दी, जिसको हम आज उसमें सारे उपाय जान सकते हैं अथर्ववेद में। तो मनुष्य के जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं, उनके जितनी भी समस्या है, उसको ऋषि सत्ताओं ने पहचाना और उसे लिख दिया। तो ये वही मंत्र का प्रभाव है। अब शब्द से ही शब्द को ब्रह्म का कहा गया, यानी शब्द ही ब्रह्म है। क्यों कहा गया? क्योंकि जो संपूर्ण शब्द है, जब आप पूरे नासा की थ्योरी देखेंगे, तो उसमें उन्होंने बताया कि शब्द से ही पूरा जगत, संपूर्ण जगत में अगर कुछ गुंजायमान है, तो वही वो ओम ही है। यानी ओम से ही पूरा जो ब्रह्मांड है वो वाइब्रेट हो रहा है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो हम नाद योग की साधना करते हैं, जो शाम को आपको ग्रुप में भेजी जाती है, वो जो शिव का डमरू और भगवान विष्णु का चक्र और सुदर्शन चक्र और सितार की जो उसमें ध्वनि सुनाई देती है, वो कहीं ना कहीं उस पूरे ब्रह्मांड को वाइब्रेट कर रही होती है। जब हम नाद योग की साधना में बैठते हैं, तो उसी से हमारा कनेक्शन स्थापित होता है। जो हमारे अंदर ओमकार है, वो बाहर के ओमकार से कनेक्ट होता है। और जो हमारा बेबी है, जिसमें कि ऑलरेडी वो एक सोल है, जिसे हम ओम कहते हैं। सबसे पहले सोल जब आती है,
तो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, आप जब अगर साधना कर रहे हैं, प्री प्लानिंग से अगर जुड़े हुए हैं, तो आपको साधना भी बताई जाती है, अनुष्ठान भी बताया जाता है, ताकि आपके बॉडी का पूरा टॉक्सिन निकल जाए। जब आपका बॉडी टॉक्सिन रिलीज कर देता है, तो आपकी शक्ति इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि आप एक बेबी को गढ़ने का, यानी आपके जेनेटिक इंजीनियर बन पाते हैं आप अपने बच्चे के। यानी अब आप जैसा बच्चा चाहें, वैसा ही आपका बीज होगा और वैसे ही बच्चे को आप उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये शक्ति आपके अंदर ही होती है कि आप उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके मंत्र जाप के थ्रू। तो जैसे-जैसे आपका पूरा जो बच्चा है, वो एक आपने जिसको गढ़ा, अगर मंत्र विज्ञान से आपने उसको गढ़ दिया है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप उसको गर्भावस्था में लेके आएँगे। तो जब वो सोल आने वाली होती है, तो आपके आस-पास, घर के आस-पास एक ऐसी ऋषि सत्ताएँ या कोई ऐसी आत्मा आपके चारों तरफ घर का चक्कर लगाती है, क्योंकि आत्मा स्वयं चूज़ करती है अपना घर। कोई भी बच्चा अपना घर स्वयं चूज़ करता है कि मुझे किस घर में अपने आगे की जर्नी करनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अगर थोड़ा जप कर लें, अनुष्ठान कर लें, तो हम ऐसी सोल को अपने गर्भ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि एक महामानव की श्रेणी में आती है। यानी हम ये कहने की स्थिति में हैं कि हमने अपने गर्भ में एक ऐसा तेज उत्पन्न कर लिया साधना के माध्यम से, कि अब हम ऋषि सत्ताओं को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो धरती पे आने आने के लिए कितनी व्याकुल हैं। वो चाहती हैं युग परिवर्तन हो। जैसे कि भगवान राम के समय में भगवान राम ने जन्म लिया था माँ कौशल्या के थ्रू, पुत्रेष्टि यज्ञ करके। पुत्रेष्टि यज्ञ जब दशरथ जी ने किया था, तो उस समय भगवान राम आए थे रावण का वध करने के लिए। तो आज भी हम उनका नाम लेते हैं, तो ऐसे ऋषि सत्ताएँ व्याकुल हो जाती हैं धरती पर जन्म लेने के लिए। लेकिन हमारा गर्भ क्या इस स्थिति में है कि हम ऐसे ऋषि सत्ताओं को अपने गर्भ में धारण कर सकें, उनके तेज को धारण कर सकें? तो इसके लिए हमें मंत्र जप का सहारा लेना पड़ता है, या हम उस जो सूक्ष्म तत्व, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जो पूरे आकाश, पूरे ब्रह्मांड में शब्दों के माध्यम से गुंजायमान हो रही है, तो मंत्र जप की सहायता से हम उन शब्दों को समझ पाते हैं, जो आदि समय में ऋषि मुनि समझ पाए थे। यानी सृष्टि की उत्पत्ति जो शब्द से हुई है, वही वो बिग बैंग थ्योरी को रिप्रेजेंट करती है, जो आज साइंटिस्ट ये कहने की स्थिति में है कि ये बिग बैंग थ्योरी है। तो इसे ऋषि मुनियों ने बहुत ही पहले रिसर्च कर लिया था, जो आज हम रिसर्च कर पा रहे हैं, जो नासा ने रिसर्च किया कि ओमकार ही गुंजायमान है। तो इस ओम की जो शब्द जो हमारे अंदर है, वो भी सोल के रूप में ओम ही है। हम जो हैं, हम भी ओम ही हैं, जो अपने आध्यात्मिक जर्नी को पूरा करने के लिए इस मनुष्य देह में आज आके उपस्थित हुए हैं। अब आप देखिए, अगर किसी पुल पर आप किसी सैनिकों को चलते हुए देखिए, तो एक ये हलचल जो होती है, ये एक रेजोनेंस उत्पन्न करती है, जिससे कि कई बार कदम-ताल करने के लिए इनको मना किया जाता है। यानी जब आप कदम-ताल करते हैं, तो उस टाइम पे पुल टूट जाता है। इसीलिए पुल अगर बहुत कमज़ोर है, तो सैनिकों को मना किया जाता है, क्योंकि वो जो रेजोनेंस उनके लेफ्ट राइट ताल क्रम को जो उच्चारण, लयबद्ध उच्चारण, क्रमिक, लगातार क्रम से जो लयबद्ध उच्चारण होता है, उससे पुल के टूटने का यानी साउंड एक ऐसी स्थिति में है कि पुल को भी तोड़ सकती है। तो कभी भी आप शंख बजाते हैं जब, तो आप देखिए कभी-कभी साउंड वेव फ्रीक्वेंसी से कोई भी शीशा होता है, वो चटक सा जाता है। इसीलिए सैनिकों को बोला जाता है कि जब आप पुल पे जाइए तो कदम ताल मत करिए, क्योंकि कदम ताल मिलाने से एक मंत्र जप की तरह ही एक क्रमबद्ध लयबद्ध उच्चारण होता है, जिसकी वजह से पुल टूटने का डर होता है। इसलिए सैनिकों को मना किया जाता है। किसी भी लोहे को आप एक छोर पे मारिए, तो उसकी वाइब्रेशन पूरे लास्ट छोर तक पहुँचती है। करके देखिएगा। तो यही इसका साउंड वेव फ्रीक्वेंसी का यही उदाहरण है। अब हम अल्ट्रासाउंड का उदाहरण देख सकते हैं। ये जो सुपरसोनिक तरंगे हैं, जो जप की प्रक्रिया द्वारा भी उत्पन्न होती हैं, इसी प्रक्रिया को अपना करके हम बेबी का स्ट्रक्चर पता करते हैं कि उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, वो पूरी तरह से डेवलप हैं कि नहीं। इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि डॉक्टर से मिलिए, अपने बच्चे के पूरे अच्छे से स्कैन कराइए, ताकि बच्चे का अंग डेवलप है कि नहीं, ये आप उसका पता कर सकें। तो हार्ट बीट से लेकर पूरा सब कुछ डाटा
इसी तरीके से या यानी सुपरसोनिक तरंगों के माध्यम से ही इसे हम स्कैन कर सकते हैं। एक और हम देखते हैं उदाहरण कि ब्रह्मांड में जो इसका प्रभाव है, जो अंतरिक्ष में प्रवाहित होने वाली जो दिव्य चेतना है, वो वही शक्ति जब हम मंत्र जप करते हैं, तो उसी शक्ति को खींचकर अपनी तरफ लेके आते हैं और वही सूक्ष्म तरंगे प्रवाहित ऊर्जा को यानी वो प्रवाह खींचकर हमारे पास लेके आती हैं और हमारी शक्तियों को जागृत करती हैं। यानी ये जो तालाब का आपको शुरू में ही उदाहरण दिया कि जैसे आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं, तो ये जो वाइब्रेशन हो रही है, जो चारों तरफ चुंबकीय तरंगे हैं, ये गोल आकार लेती हैं। यही स्थिति जपकर्ता की होती है कि जैसे आप बार-बार, बार-बार मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये उसी तरह होता है जैसे कि पत्थर पे आप किसी चाकू को लगातार आप उसको रेतते चले जाइए और उसकी धार बहुत ही इतनी पैनी हो जाती है कि वो आपका हाथ काट सकती है। तो इसी तरह ये जो जप है, उससे पैदा होने वाली जो ऊर्जा है, ये धीरे-धीरे जब बढ़ती चली जाती है, तो अपने परिक्रमा के अपने मूल उद्गम स्थान यानी जपकर्ता के पास ऐसे शब्द भेदी बाण की तरह लौटती है कि जब मनुष्य उसमें परिपक्व हो जाता है, तो वो जो भी श्राप और वरदान तक दे सकता है। तो ये वही एनर्जी है। गायत्री मंत्र का अगर हम उदाहरण लें तो गायत्री मंत्र जो है अपने साधक के पूरे चक्रों को, पूरे अंगों को, यहाँ तक कि ये जो मुद्रा कल आपकी मुद्रा की क्लास हुई थी, उसमें बताया गया था मुद्रा का कितना इफेक्ट है। जब हम मुद्रा लगाते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः हमारे पूरे जो आपकी आँखें हैं, आपके नासिका छिद्र है, होंठ है, आपका भौं है, आपका आज्ञा चक्र है और आपके गले के जो तंत्र हैं, जिसे हम थायरॉइड ग्लैंड कहते हैं, जिससे गर्भावस्था में आपको बताया गया था कि थायरॉइड ग्लैंड भी बढ़ जाती है। कभी-कभी इसका डाटा थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है। तो जब आप मंत्र जप करते हैं तो ये बैलेंस रहती है और भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मूलाधार से लेकर पूरा स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर धीरे-धीरे मंत्र की शक्ति उठती है और सहस्त्रार चक्र में वाइब्रेट होती है। तो इसीलिए ब्रेन के उस सहस्त्रार चक्र को ही ब्रेन का वो केंद्र कहा जाता है जिसमें जिसमें कि सहस्त्र धारा का भगवान विष्णु की शरशैया जैसे हम कह सकते हैं वो समुद्र वो अनंत सागर जहां पर माँ गंगा का अवतरण हम देख सकते हैं ये वही है जहां शिव पुराण में लिखा गया है कि यही वो मस्तिष्क का केंद्र है जहां पर कि माँ गंगा अपनी जटाओं को बिखेरती हुई पूरी तरह से गंगा का यहाँ पर अवतरण होता है। ये एक साधक ही महसूस कर सकता है जो मंत्र जप करता है। अब अगर हम ह्यूमन ब्रेन्स की बात करें, तो ह्यूमन ब्रेन में जब आप गामा स्टेज जो होती है, बीटा स्टेज होती है, अल्फा स्टेज होती है, थीटा और डेल्टा ये 4 स्टेज के इसमें वाइब्रेशन आप देख पा रहे हैं। तो गामा जबकि बहुत हम उथल-पुथल हमारे दिमाग में चल रहा होता है, तब ये गामा वेव्स हमारे दिमाग में जनरेट होती है। अल्फा स्टेज वो स्टेज होती है जब हम ध्यान और प्राणायाम करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर वो अल्फा स्टेज उत्पन्न होती है। यानी जब गर्भवती माताएँ अपना डिसीज़न ले रही हैं, संकल्प शक्ति बढ़ा रही हैं, ध्यान कर रही हैं, सीखने की क्षमता बढ़ा रही हैं, तो ये वो स्टेज कही जाती है जिसे हम अल्फा स्टेज कहते हैं। थीटा जो होता है, थीटा वो स्टेज होता है जब कोई भी गर्भ शिशु सो रहा होता है और जब ये सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तो डेल्टा जन्म लेता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में गायत्री शब्द के अर्थ में कहा गया है गयान प्राणान त्रायते सगायन मतलब गायत्री मंत्र की जो ध्वनि तरंगे हैं एक तार के छल्ले जैसी ऊपर उठती हैं और ये सूक्ष्म अंतराल में परमाणुओं के माध्यम से उस स्थिति तक पहुंचती हैं जब ये ध्वनि सूर्य के अंतराल से प्रतिध्वनि होकर वापस लौटती है तो अपने साथ प्रकाश के अणुओं और प्रकाश और विद्युत जब करने वाले शरीर में उतरती है यानी साधक के मन और आत्मा की शक्ति में ये प्रवेश होता चला जाता है। जप के जो लाभ होते हैं बहुत सारे जप एक आध्यात्मिक व्यायाम कहा गया है यानी एक वैज्ञानिक ऐसी प्रक्रिया है जिसका हमारे मानसिक और बौद्धिक क्षेत्र पर सुनिश्चित प्रभाव पड़ता है।
यानी गायत्री मंत्र का जब लगातार जप होता है, तो हमारे अंदर आत्मबल विकसित होता चला जाता है, मनोबल का विकास होता है, विवेकशीलता जन्म लेती है, निर्मल और बुद्धि पवित्र होती है, क्योंकि पवित्र बुद्धि ही एक डिसीजन अच्छा ले सकती है। आत्मबल में वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है, और ये सारे जो गुण होते हैं, ये ऐसा नहीं कि आपके अंदर ही सिर्फ हो रहे हैं। जो गर्भवती माता लगातार मंत्र जप करती हैं, उसके साथ-साथ उनके शिशु के अंदर भी ये शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। यानी एकाग्रता, शांति, प्रफुल्लता का अनुभव जो माँ जप करती है 24 बार ही सही, अगर बिस्तर पे बैठे-बैठे वो मंत्र जप करती हैं, उसके बाद अपनी पूरी दिनचर्या को फ़ॉलो करती हैं, तो आप देखेंगे कि उनका मन दिन भर प्रफुल्लित होता है, उनका बच्चा जो गर्भस्थ शिशु है, उसके आईक्यू लेवल एक उच्च स्तरीय जो उत्कृष्ट व्यक्तित्व का विकास हम कहने की स्थिति में है, उस तरह से उनका बच्चे का उत्कृष्ट दिमाग होता है, उत्कृष्ट विचार होता है, उत्कृष्ट चरित्र होता है, और आज जो मनोबल और चरित्र गिरता हुआ चला जा रहा है, हम समाज में देख रहे हैं, तो इसी की देन है कि आज मंत्रों पर से विश्वास सबका उठ गया है। अगर मंत्र जप करने के लिए कहा जाए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिस पर जो आओ-गढ़े के बच्चे हैं, वो तो बचपन से ही यज्ञ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। लेकिन अगर हम बाकी समाज की में स्थिति की बात करें, तो उसमें अगर मंत्रों पे विश्वास नहीं होता है, तो हम मंत्र जप कैसे करेंगे? बच्चे मंत्र जप करने के में कतराते हैं। तो अगर हम मंत्र जप करवाएँ, तो उनकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है कि वो अपना डिसीज़न खुद ले सकेंगे, और आत्मा में प्रकाश का अनुभव होता है। यानी जो आपको पहले ही सेशन में, पहले ही टाइल्स में बताया गया था, इसमें जो ऊपर की स्लाइड है, उसमें ये बताया गया था कि कैसे आपके आत्मा में जो प्रकाश है, वो इससे उत्पन्न होता है। ये जो ओम आप इस फिगर में देख रहे हैं, थोड़ा ये नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो ओमकार है, उसको आत्मा का प्रकाश कहते हैं। ये धीरे-धीरे हमारे अंदर जनरेट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए। जो गर्भवती माता जप करती है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक उसकी एनर्जी वाइब्रेट होती है, और उससे संबंधित जो अंग होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर एक फिगर में देखिए दिखाया गया है कि आँखों की रोशनी यानी आज्ञा चक्र पे कैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड उनके क्षमताओं को बढ़ाती है, उनके याद करने की मेमोरी को बढ़ाती है, डर, चिंता, तनाव का जो भय हमेशा रहता है, डिलीवरी का जो डर रहता है, उससे उनको निजात मिलती है, और उसके सारे लंग्स, ऑर्गन्स सब बहुत अच्छे से काम करते हैं अगर वो मंत्र जप करती हैं तो। इसमें साइड में एक क्रोमोसोम है जिसमें कि बताया गया है कि मंत्र जब जो बहनें करती हैं उनका टेलोमियर का ये जो पार्ट है वो बढ़ता चला जाता है, यानी एजिंग जो साइंस एज की बात करते हैं, तो ये धीरे-धीरे बढ़ता है, तो उनकी त्वचा बहुत स्निग्ध होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मंत्र जप करने वाली जो बहनें होती हैं, आप देखिए शांति कुंज में बहुत बूढ़े-बूढ़े परिव्राजक होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कितना तेज होता है। वो कितने अच्छे से पूरी सीढ़ियाँ उतरते हैं, पूरे मंदिर की सफाई करते हैं, उनके चेहरे पे बिल्कुल थकान नहीं होती। ये है हमारे भारतीय संस्कृति के युवा पीढ़ी जैसा काम करने वाले हमारे परिव्राजक। आप देखिए, आप जो गर्भ संस्कार करवाते हैं, उसमें हम वट वृक्ष का जो लेते हैं उदाहरण, कि वट वृक्ष की जड़ों को हम उसमें औषधि की कटोरी बनाते हैं, उसमें वट वृक्ष का उदाहरण क्यों दिया जाता है? कि हम बुढ़ापे में भी उस स्थिति में हो पाएँ, उस स्थिति तक काम कर पाएँ, जैसे एक युवावस्था करता है। आज युवावस्था की पीढ़ी को देखिए तो बहुत जल्दी उनको थकान महसूस होती है। थोड़ा-सा काम करके आए, थोड़ा-सा घूम करके आए, तो सबसे पहले वो बच्चे ही थक जाते हैं, जो आजकल की युवा पीढ़ी है जिससे हम बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका पूरा जो असर है, इसका पूरा जो आप कह सकते हैं खान-पान, हमारा जो खान-पान है इतना दूषित हो चुका है, हमारे बच्चे आजकल क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा और बर्गर खाते हैं, तो उनके अंदर वो एनर्जी होगी कहाँ से? वो तो डेड फूड है ना, डेड फूड से आपको एनर्जी मिलेगी कहाँ से? ये जो मंत्र है हमारा मन और मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। इसको एक घटना से लेते हैं। हमारा ये जो घटना है, मस्तिष्क की क्षमताओं को हम एक तरह से समझने के लिए
हमारी जो परिस्थितियां होती हैं, यानी हमारा जो मनुष्य की परिस्थितियां आती हैं, उस पर भी ये डिपेंड करती है। ये जो घटना है 21 जनवरी 1763 की है, जिसमें कि मादाम लुहरवेट अपने 4 वर्षीय पुत्र आर्मंड को लेकर फ्रांस के सम्राट लुई 16वें को दिए जाने वाले मृत्यु दंड को देखने गई थी। लुई जो है 16वें की हत्या इतनी जो निशंस पूर्वक पहले जो हत्याएं तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाता था, तो जब वो बच्चा लेकर घर लौटी तो वो जो आर्मंड है खेलने लगा। खेलते खेलते उसे अचानक से वो दृश्य याद आ गया, जिसकी वजह से वो अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ा। अब इस तरह से डॉक्टर ने जब जांच की तो बताया कि बच्चे के मन पर कोई ऐसी घटना जो हत्या की घटना है और जब उसने देखा है तो उसके बच्चे पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ गया है। जब आर्मंड होश में आया तो उस घटना के प्रभाव से उसका जो मन और मस्तिष्क था, बुरी तरह से उस पर वो घटना हावी हो चुकी थी। 2-3 सप्ताह के बाद उपचार किया गया, महीनों तक बच्चे को नींद की औषधि दी गई, मालिश कराया गया, लेकिन बच्चे को नींद ही नहीं आई। माता-पिता इस बात से उनको बहुत चिंता हुई, उन्होंने बेटे के स्वास्थ्य को न सोने के कारण उसके दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा और 1-2 दिन में ही न सोने से उसके मन में उद्विग्नता आ गई। यानी अगर हम जप करते हैं और ध्यान करते हैं, योगा सेशन करते हैं, तो हमारी नींद अच्छी होती है, बहुत अच्छा प्रभाव हमारी नींद पर होता है। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये बच्चा जो है अपने सामान्य जीवन क्रम को भी चलाना उसके लिए बहुत ही कठिन हो गया। परंतु आर्मंड को देखकर ये सारी धारणाएं निर्मूल सिद्ध हुई। ना सोने के बावजूद भी आर्मंड नियमित रूप से पढ़े और वे लोगों की तरह शारीरिक श्रम भी करते रहे। इतना ही नहीं, वो पढ़ लिख कर वकील बन गए। रात में जब लोग सो जाया करते थे, तब भी वह मुकदमों के मजमून तैयार किया करते थे, क्योंकि उन्हें नींद ही नहीं आती थी। वो जो माइंड पर उनके असर गया, वो जो हत्याकांड देखकर, उससे उनको नींद आना बंद हो गई। तो उन्होंने अपने नींद नहीं आने के कारण उन्होंने अपने को क्रिएशन में लगा दिया, अपने माइंड को क्रिएटिव काम में लगा दिया। कैसे? कि वो जितने मुकदमे होते थे उनको रात में सॉल्व किया करते थे। आर्मंड जैक्विस के नाम से विख्यात उपयुक्त वकील जीवन के अंतिम क्षणों तक नहीं सो पाए। 75 वर्ष की आयु में आर्मंड की मृत्यु सन 1864 में हुई। इस बीच उन्हें एक क्षण को भी नींद नहीं आई थी। इस तरह की और भी कई घटनाएं हैं जिसमें कि अध्ययन करने पर पता चलता है। डॉक्टर सोलेमन ने एक पुस्तक लिखी है, माइंड मिस्ट्रीज एंड मिरेकल्स। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि मन एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी और अद्भुत शक्तिशाली सत्ता है, जिसमें कि उसके रहस्यों को समझ पाना बहुत ही दुष्कर है। भारतीय तत्वदर्शन में मन को ही सब सफलताओं और असफलताओं का मूल कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत है। आप जब उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम मन से किसी भी चीज को करते हैं तो आप देखेंगे सक्सेस हमारे कदम चूमती है। लेकिन अगर मन से ही हम मैदान में उतरने से पहले ही अगर हमने सोच लिया कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। क्योंकि उसी पल एक खिलाड़ी तभी हार जाता है जब वो सोच लेता है कि हमारे सामने वाला हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वो खिलाड़ी ये सोचे कि नहीं, मैंने जो मेहनत की है, मैं उसके बल पर, अगर आत्मबल का धनी होगा तो वो जब मैदान में उतरेगा तो उसे यही लगेगा कि नहीं, ये मेरा, मैंने साल भर मेहनत की है और मैं ही जीतूंगा। तो जीतूं या हारूं, मैं आज अपना बेस्ट दूंगा। तो ये जो आत्मबल है कहाँ से आता है? मन यानी आत्मा। आत्मा यानी कि जो आप मंत्र का प्रभाव आप देखते हैं, जो पहले के लोग ध्यान करते थे, मंत्र जप करते थे, ये वहीं से आता है। यहाँ तक कि मन को ही सारी सफलता और असफलताओं का मूल कहा गया है। यानी मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, अर्थात बंधन और मुक्ति का कारण यह मन ही होता है। इसीलिए डॉक्टर सोलेमन ने लिखा कि लुई को दिए गए मृत्यु दंड आर्मंड के मनस चेतना
को इतना आतंकित और विचलित कर दिया था कि 71 वर्ष की आयु तक आर्मंड को सोने ही नहीं दिया और परिस्थितियों और घटनाओं के प्रभाव से मन शरीर को किस प्रकार नचाता है, इसके उदाहरण तो आए दिन ही हम देखते हैं। अभी आप देखिए कि अगर हमारा मन किसी की चिंता में लग गया, तो आप देखिए आँख के नीचे काले घेरे हो जाते हैं और चिंता के कारण नींद भी नहीं आती। कई सारी गर्भवती माताएँ जो ये सोचती हैं कि डिलीवरी से मुझे पेन होगा, तो कई बार रात में जग करके भी उनको चिंता होती है कि मेरी डिलीवरी होगी कैसे? तो ये जो चिंता है वो हमारी नींद उड़ा देता है और जब हम मंत्र जप करते हैं तो इन चिंताओं से बहुत ही आसानी से हम उबर सकते हैं। यानी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मन की गति तो इस तरह से होती है कि जब आप ध्यान में बैठिए तो आपका मन न जाने कहाँ-कहाँ जाएगा। तो आपको मन को खींच के लाना पड़ता है और फिर से मंत्र जप करना पड़ता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मन के हमको गुलाम नहीं बनना है, मन को अपने कंट्रोल में करना है और ये होता है बढ़े-चढ़े आत्मबल से। तो इसमें एक और गीता का श्लोक आता है 6.35 में कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, यानी कि अर्जुन निसंदेह यह मन चंचल है और कठिनता से ही वश में होने वाला है। इसीलिए अर्जुन ने अपने मन पर कंट्रोल करके, जो उनका मन भयभीत था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो हमारे ही परिजन मारे जाएंगे, तो कृष्ण भगवान ने गीता में यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि मन को कंट्रोल करके अर्जुन तुम इस समय जो तुम्हारा कर्म है वो करो। इनको तो मैंने पहले ही मार दिया है, तुम तो बस निमित्त मात्र बन जाओ। तो इस वजह से अर्जुन ने युद्ध लड़ा और उस पर विजय प्राप्त की। ये जो 9 मंथ की जर्नी है, ये आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन्ड करके उसको मन पे कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। यानी ये हमारे पास गोल्डन चांस है कि हम अपने बच्चे को एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाला, एक उत्कृष्ट चरित्र वाला, एक उत्कृष्ट चिंतन वाला महामानव बना सकते हैं। इस संसार में अगर हमें ये जानना है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे आएगा, तो वो यहीं से आएगा। जब हम यहाँ पे वर्क करेंगे तभी ये जो गुरुदेव का सपना है वो साकार हो पाएगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ। अभी किसी के प्रश्न हो तो ले सकते हैं। आप सब बच्चियां जो माँ की पाठशाला से बड़े उच्च उद्देश्य को लेकर जुड़ी हैं, आप सबको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मिले, मानसिक शांति मिले और आप सबकी आत्मिक गरिमा की अभिवृद्धि हो। आपका गर्भस्थ शिशु संपूर्ण शक्तियों से संपन्न होकर के आपकी गोद में आए। इस प्रार्थना के साथ आइए हम सब शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करके अपने गर्भस्थ शिशु को ये ऊर्जा आत्मसात कराइए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।